तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस विद्रोही व्यक्ति को, इस अराजक व्यक्ति को, इस खूबसूरत व्यक्ति को जानना, महसूस करना चाहते हैं तो खूबसूरत भी उनकी तो उनकी ये किताब है और इसको ज़रूर पढ़िएगा। आपको पता चलेगा कि पीयूष मिश्रा होने के मायने क्या हैं। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बोलो। तो मेरी किताब है तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा, राजकमल ने छापी है और अब इसका अंग्रेजी संस्करण भी आ गया है, तो पढ़ लेना इसको। वाकई बोल रहा हूँ, पढ़ लेना, ढंग से बोल रहा हूँ, पढ़ लेना, पढ़ लेना। तो सर पहला सवाल किताब से ही शुरू करते हैं। कीजिए साहब। किताब का जो टाइटल है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, आमतौर पर ऐसे टाइटल हमको ना टीवी चैनलों पे दिखते हैं कि पाकिस्तान तुम्हारी औकात क्या है। तो इस टाइटल का ये ऐसा नाम? अरे कुछ नहीं यार, कि हुआ ये था कि जो है मुझे पिछले पूरी जनरेशन ने ना भगवान मानना शुरू कर दिया था। ये बात मैं 70s में तो खैर बच्चा था, 70s में जवान हुआ, 80s 90s 2000 तक आते आते सब लोग मुझे भगवान मानना शुरू। डीयू में ये चलन हो गया था कि यू आर लाइक ए रिलीजन इन डीयू, तो वो भगवान मानना शुरू कर दिया था। और पंगा ये था कि शायद मैंने भी यकीन करना शुरू कर दिया था कि मैं ऐसा है। वो मैं डर लगा मुझे कि जो अगर किसी ने झांक कर देख लिया मेरी पुरानी ज़िंदगी में, और जो है 70s में, 80s में, 90s में और 2000 में जो है अगर झांक कर देख लिया तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि मेरी औकात क्या है एक्चुअली, मैं क्या हूँ एक्चुअली। मैं वो नहीं हूँ जो मैं इवॉल्व हुआ बंदा हूँ आज की तारीख में। मैं इवोल्यूशन के बाद में जो पैदा हुआ बंदा हूँ आज की तारीख में। मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। पहले तो बहुत अराजक था यार, पहले तो बहुत अहंकारी था, पहले तो बहुत उजड़ और बिगड़ बंदा था। तो मुझे लगा कि इससे पहले कि और लोग कोशिश करके जाने, मैं खुद ही बतला दूं। तो मैंने सब कुछ जो है मतलब मैंने कोशिश करी कि जो है सब कुछ लिख दूं, और सब कुछ लिख दूं मतलब सब कुछ लिख दूं। मैंने दो टूक मतलब आपके एक तरह से कागजों पर उल्टी कर दी। इस हद तक जो है मैंने साफ गोई में लिखा। और लिखते हुए पहले तो मुझे लगा कि डर पहले मुझे लगा लिखूं ना लिखूं, लेकिन उसके बाद कलम चल निकली। उसके बाद जब पूरा कर दिया, पूरा करने के बाद में थोड़ा डर लगा कि ये बैकलैश ना हो जाए, क्योंकि इतनी खुली खुली बातें हैं इसमें, इतनी खुली खुली बातें हैं, स्पष्ट स्पष्ट है, बहुत दो टूक है, बहुत दो टूक किताब है, और फिर भी बहुत डिग्निफाइड है। लड़कियों के लिए कोई अपराध नहीं है। लड़कियां जो प्रकरण है पूरे के पूरे महिलाओं के, उसमें महिलाओं की डिग्निटी का ख्याल रखा गया है, बाकायदा रिस्पेक्ट दी गई है उनको। नाम चेंज किए गए हैं, अलग बात है, नाम चेंज, बहुत सारे नाम चेंज कर दिए मैंने, लेकिन हर जगह जो है हर बंदे को आदर दिया, बंदे बंदी को आदर दिया गया है। तो ये करने के बाद में मुझे लगा कि जो है बहुत बैकलैश आएगा। बैकलैश आया नहीं साला। सब लोगों ने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मैंने कहा मैंने मान लिया, अच्छा है, चलो ये है पूरी कहानी के। ताली तो बजा दो बे। सर इस किताब में आपने बहुत सारी उल्टियाँ की हुई हैं, तो एक डर को लेकर भी एक उल्टी है आपकी कि डर बड़ी कुत्ती चीज़ होती है क्योंकि वो कुत्ता चीज़ नहीं हो सकती। तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये खाली फ्रेज था, मतलब किताब को शुरू करने का एक तरीका था कि डर बड़ी कुत्ती चीज़ होती है क्योंकि वो कुत्ता चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि डर कुत्ती चीज़ हो सकती है। और डर था एक नैसर्गिक था मेरे अंदर, बचपन से था। मतलब पता नहीं कहाँ से आया था, पिछले जन्म से आया था, क्या था। मैं तो बहुत मानता हूँ पिछले जन्म को। तो जिस नोट पर मुझे यकीन है कि जिस नोट पर मैं छूटा था, उस नोट पर मैंने जब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। तो ये डर जो है हमेशा से था मेरे अंदर, और बड़ा परेशान हो गया था इस डर से। बहुत 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 इतना अंदर घुटन होया करती थी कि मैं इतना डरा सहमा दबा कुचला बंदा था कि मुझको मतलब मोहल्ले के कुत्ते ने भी भौंकने से स्वीकार करना नहीं माना था। वो मेरे घर मोहल्ले के कुत्ते ने भी मुझ पर भौंकने से इनकार कर दिया था। इस हद तक जो हालत थी। तो बहुत दबा कुचला बंदा, हर बंदा बच्चा मारकर चला जाता है इसको। ऐसी जिंदगी, ऐसा बचपन होता है मम्मी की पिटाई के लिए। जब तक पिछवाड़े पापा की संटियां नहीं पड़े ना, तब तक बचपन नहीं होता। जब तक आप कांच नहीं तोड़ देना और पिटाई नहीं लगे, तब तक बचपन नहीं होता। वो बचपन मुझे नहीं मिला। मैंने बताया आपके मतलब मैं अंतर्मुखी हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया बचपन में। हम कहाँ से आए, कहाँ से जाएंगे, अरे कहाँ से आए, कहाँ, ये बहुत बाद में सोचने का सवाल होता है यार। जब आप बूढ़े हो जाते हैं उस वक्त सोचने का प्रश्न होता है। आप बचपन में सोचिए, बचपन खेल कूद के लिए यार, बचपन मौज मजे करने के लिए, बचपन उठाई पटक मार धाड़ करने के लिए। वो चीज़ मुझे मिली नहीं। तो बचपन वो डर इकट्ठा होता गया, और जब बिल्कुल इकट्ठा होकर बिल्कुल कगार पर आ गया, जब फूटने के उसमें आ गया, तब मुझे लगा कि यार ये अब बक देना चाहिए। तो उसके बाद में कहीं जाके इसके जो रिजल्ट मिलने शुरू हुए। एक बार पका फोड़ा होता है ना, पक जाता है, जब फूट जाता है फोड़ा, उसके बाद फिर आपको तकलीफ से निजात मिलनी शुरू हो जाती। तो सर आपके जो दायरा है डर का जो आपने खोला है इसमें, तो एक कुछ लाइनें हैं कि
डर खूंखार होता है, खतरनाक होता है, खबरदार होता है और कभी-कभी मज़ेदार भी होता है। तो ये मज़ेदार वाला डर कौन-सा होता मजेदार है? होता है ना, डर होता है ना। डर आप जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, जब होता है ना क्या कि दर्द का हद से ज्यादा बढ़ जाना है दवा हो जाना, जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अपने आप मुझे उसमें से जो सॉल्यूशन मिलने शुरू हुए, अपने आप उसमें सॉल्यूशन मिलने शुरू हुए। जब बहुत ज्यादा बढ़ गया दर्द, बहुत ज्यादा बढ़ गया डर, डर बहुत बढ़ गया, तब मुझे अपने आप उसमें से सॉल्यूशन मिलने शुरू हुए कि हाँ यार, ये इसमें तो सॉल्यूशन है, तुम क्यों जबरदस्ती घबरा रहे थे, डर क्यों रहे थे इस चीज से। ये तो हर बंदे के साथ में होता है, हर बंदे के पास में है डर, हर बंदे के साथ में है डर, लेकिन वो बतलाता नहीं है, व्यक्त नहीं करता। मेरे पास व्यक्त करने के साधन थे, मैंने व्यक्त कर दिए। सबसे बड़ा साधन बना एक्टिंग। एक्टिंग में मैंने बहुत व्यक्त किया, अपने आप को बहुत व्यक्त किया, और उसके बाद साधन बनते चले गए। हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं यार जिंदगी में, हम करते नहीं है, एक्चुअली हम बेवकूफ़ है। हम लोग अपने लिमिटेशंस जानते नहीं हैं, हम लोग इतना कुछ करने के काबिल हैं। एक बंदा लिखता है तो सोचता है कि मैं खाली लिख ही सकता हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। दूसरा गाता है तो कहता है कि मैं गाता हूँ, मैं लिख नहीं सकता। एक बार करने की कोशिश तो करो, इतना कुछ करने के काबिल हैं हम लोग कि कुछ कहने की हद नहीं। मैं अकेला मैंने हद नहीं फाड़ दी कि जो है पीयूष मिश्रा ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। हम में से हर बंदा कर सकता है, वो ऐसी बात नहीं, हम में से हर बंदा कर सकता है। हम लोग अपने कपाट को जो है बहुत ही ओढ़ कर चलते हैं जिंदगी में। घोड़े के जो यहाँ लगते हैं दो फर लगे रहते हैं, घोड़े की मतलब आपके दृष्टि से आगे जा ही नहीं सकती। दृष्टि को आगे फैलाओ यार, आगे आगे ले जाओ और वही करो जो कि तुम्हें करना है। यंगस्टर्स विशेषकर बोल रहा हूँ, नौजवान, वही करो जो कुछ। जिंदगी एक बार मिली है, अगर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इस जन्म में तो विश्वास करते हो। इसमें वही करो जो कुछ करना चाहते हो, वही करो जो करना, डू व्हाट यू वांट। गिरोगे तो बड़ा बुरा गिरो, और अगर सफल होगे तो उसके बाद में तुम किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने किया ये सब, मैंने किया, मेरे अचीवमेंट्स है ये सब, है ना, ये है। सर डर का एक चेहरा इस किताब में भी दिखता है, क्योंकि इस पूरी किताब को अगर हम पढ़ें तो उसमें एक संताप त्रिवेदी नाम का व्यक्ति है जो आप ही हैं, लेकिन आपने अपना नाम भी इसमें रख सकते थे, पीयूष मिश्रा, और दूसरा कि जो जिनके बारे में आपने लिखा है, चाहे वो विशाल भारद्वाज हों, चाहे वो नसीर हों, चाहे वो अनुराग कश्यप हों, उनके भी नाम आपने छुपा लिए, क्यों छुपा लिए? मुझे लगा कि मैं कलम पर भरोसा नहीं था मुझे लगा कि ज़्यादा बकवास नहीं कर जाऊँ उनके बारे में, तो बहुत बकवास करने की गुंजाइश थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनका नाम चेंज करता हूँ। नाम भी हालांकि बहुत चेंज नहीं किया, नसीर का नदीम कर दिया, विशाल का समर कर दिया, ऐसे कुछ किए मैंने, बहुत नाम चेंज नहीं किए मैंने। लेकिन मुझे लगा कि इनके बारे में कहीं ज़्यादा ना बोल जाऊँ, तो इसलिए जो ऑलरेडी सेफ साइड रख के चला मैं, क्योंकि मेरा पर्पज़ कहीं नहीं था कि किसी को ये मसाला पेश करना है या किसी को नुकसान पहुँचाना है, किसी की बेइज्जती करनी है, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं वाकई जो है ईमानदारी से नावल लिखना चाहता था। अपनी तमाम मेमोर्स जो थे, मेमोर्स थे कि आपकी ये घटा था, मेरी ज़िंदगी में घटा था। तो इसलिए जो है बहुत ही ईमानदारी के साथ में, साफगोई के साथ में, स्पष्टता के साथ में, लेकिन बैलेंस दिमाग के साथ में, तो मैंने सबके नाम, मैंने अपना नाम चेंज कर दिया। इसका मतलब ये कि मुझे किसी और का नाम चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने अपना भी नाम चेंज कर दिया। तो सबके नाम चेंज करके मैंने ये, और ये जब फर्स्ट पर्सन में लिखा है इसको, फर्स्ट पर्सन में मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया, 50 पेज पहुंचने के बाद में मुझे लगा कि बकवास कर रहा हूँ मी माई सेल्फ जो है उन्हें लगा हुआ। थर्ड पर्सन में लिखा, जब मैंने अपने कैरेक्टर को थर्ड पर्सन के तौर पर देखने की कोशिश करी तो मुझे लगा कि हाँ यार अब ये तोड़ पड़ा। तो उससे जो है यही हुआ। बाकी पढ़ो यार, पढ़ के मालूम पड़ेगा आपको कैसा लिखा, कैसा लिखा, कैसा नहीं। इस किताब में एक चीज़ का जिक्र है कि मुंबई की एक रात है और आप फुटपाथ पर हैं, एक शव के साथ सोए हुए हैं। हाँ, मैं घटा था, मतलब आपके इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर मुंबई में कि जो है डेड बॉडी के साथ में, डेड बॉडी था नहीं वो, आपके रात को सो गया मैं उसके साथ में। चरस क्या था, स्मैक था उस वक्त, बड़ा खतरनाक नशा था, स्मैक पिया करता था। तो उसके बाद तो मेरे पास कपड़े नहीं थे कंबल नहीं था, उसके पास कंबल था, तो मैं डाल के हम सो गए दोनों भाई एक कंबल के अंदर। रात को वो भाई साहब छटक गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो बाकी रात जो मैं मतलब डेड बॉडी के साथ सोता रहा, सुबह उठा तो मतलब निकल चुकी थी, तब तक सारा स्ट्रगल जो ऐसी की तैसी हो चुकी थी। मैंने कहा भागो यहाँ से, मतलब दादर में देखता नहीं, मैं आज भी ट्रेन में पास होता हूँ तो मैं दादर की तरफ देखता नहीं कि यहाँ पर ये घटना घटी थी। तो ये हुआ, अब ये भी हुआ, और लोगों के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लोगों ने व्यक्त नहीं किया होगा, मैंने व्यक्त कर दिया, मेरी खासियत है। मैं वैसे भी मुखर बंदा हूँ, ज़रा जो होता है मैं व्यक्त कर देता हूँ, तत्काल ही व्यक्त कर देना पसंद करता हूँ। तो यही था। तो एक हम सब ये जानना चाहते हैं कि ये बेफिक्री आती कैसे है आपके मिजाज है, ये मिजाज है। कुछ बंदों में कुछ और होता है, कुछ बंदों में कुछ और चीज़ होती है, मुझ में मेरा मिजाज है। इसका कोई
डिफाइन नहीं कर सकता मैं इसको, मैं कोई आपके देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट। मैं कि मैं पीयूष मिश्रा क्यों हूँ, या पीयूष मिश्रा पना है, पीयूष मिश्रा पन है, ये जो है। और ये एकदम से नहीं आया है, ये बहुत कोशिश करने के बाद में, लगातार लगातार अपने आप पर काम करने के बाद में ये पैदा हुआ है। ये लगातार लगातार पिछले 10-15 साल में तो बहुत ज़्यादा मुखर हो गया हूँ। तो मुझे ये लगता है कि आपके मतलब, अरे साफ कहना यार, सुखी रहना, मतलब अगले बंदे को खराब लगेगा, थोड़ी देर के लिए खराब लगेगा, उसके बाद में सोचेगा तो कहेगा कि हाँ इसने सही कहा था कि ऐसा है ऐसा है। सच बात उसी वक्त कह दो तो खराब लगती है, लेकिन बाद में जो है उसके परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। तो जो गीत है आपका कि एक बगल में चांद होगा, एक बगल में अरे सर ऐसे ही लिख दिया था मैंने, कोई रॉकेट साइंस और नहीं है ये और ये आरंभ है, प्रचंड है, वो भी ऐसे ही था मतलब, और हुस्ना। उसना भी ऐसे ही था। सारे गाने लिख दिए थे मैंने, ऐसे ही लिख दिए थे मैंने, ये थिएटर के गाने थे। आरंभ प्रचंड जरूर मैंने फिल्म के गुलाल के लिए लिखा था, लेकिन बाकी जो है थिएटर के गाने थे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, या घर, या उसना, ये थिएटर के सॉन्ग्स थे, थिएटर के प्लेस थे, इसमें प्लेस के तहत ये सॉन्ग्स लिखे गए थे। और पॉपुलर हो गए तो मेरी क्या गलती यार, मतलब पॉपुलर अब ज़्यादा ही पॉपुलर हो गए वो। अब लोगों ने हुस्ना, हुस्ना का मतलब आपने उनका हुस्ना खोजना शुरू कर दिया कि हुस्ना कौन है, कहाँ रहती है, लाहौर में, ये वो करके। अरे मैंने कहा यार कोई लड़की नहीं थी आपके, वो तो एक फिक्टिशियस कैरेक्टर था, प्ले का कैरेक्टर था। लेकिन लोगों ने, अब लोग मानते नहीं है मेरी बात कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो। अब मैं मान लेता हूँ कि हाँ भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। अपने जो रिसीवर्स हैं, पाठक हैं, रिव्यूअर्स हैं, उनके सामने मैं अपनी ऑडियंस के सामने विवश हूँ वैसे भी मैं, तो मुझे गलत ठहरा देते हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। एक बगल में चांद होगा तो कुछ और लिखा है आपने, इसके पीछे तो फलसफा है, इसके पीछे तो फिलॉसफी है। एक बगल में चांद का मतलब कुछ और है, लूरिया का मतलब कुछ और है, लूटियों का मतलब। अरे मैं बोलता हूँ मैंने यार लिख दिया था, मेरे गलती हुई मुझसे, मैंने गलती लिख दिया था एक बार की, माफ़ करो, जाने दो मुझे, घर जाने दो, है ना। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं आपने कुछ और लिखा है, देयर इज समथिंग डिफरेंट, कुछ और साइंस है इसमें। तो बोलता हूँ फिर लगाओ अपना साइंस, अपना लगाओ, फिर मैं आपके लेट मी गो टू माई हाउस बस। तो ये मकबूल और गुलाल भी ऐसे ही, मुकबाल क्या कैसे मतलब? ये मकबूल जो फिल्म है आपकी, हाँ। और गुलाल वो भी ऐसे ही हो गई। नहीं वो वैसे क्यों हुई, वो तो एक्टिंग थी ना, उसमें तो परफॉर्मेंस था। हाँ परफॉर्मेंस था ना, उसमें तो परफॉर्मेंस था। ये तो आप गाने की बात कर रहे हैं ना, तो मकबूल तो परफॉर्मेंस था बाकायदा, मतलब वेल डिफाइंड परफॉर्मेंस था, वेल डिफाइंड स्क्रिप्ट थी, वेल डिफाइंड को एक्टर्स थे, सब बड़े एक्टर्स थे, उनके साथ में काम किया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। गुलाल में बड़ा मज़ा आया। गुलाल में तो मेरा बड़ा प्रिय डायरेक्टर था, मतलब अनुराग कश्यप, तो इज लाइक ए छोटा भाई, तो उसके साथ काम करने में हमेशा मज़ा आता है। तो अनुराग कश्यप को आप कैसे देखते हैं कैसे देखता हूँ मतलब? कि उन्होंने आपको फिल्मों में लाए, आप फिल्मों लाया नहीं है, मतलब वो एक बंदा है जिसने मुझे बहुत सारा काम दिया है। नहीं वो भी नहीं है एक्चुअली, मतलब कुछ लोगों से रैप हो जाता है आपके ज़िंदगी में, कुछ लोगों से रैप हो जाता है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। लोग बाग अब लगे हुए हैं मेरे संबंधों को जो उहेड़ने में कि तो आपके अनुराग कश्यप क्या संबंध है, आप तो गाली बकते हैं कई बार उनके बारे में, कई बार ये होता है वो होता है। तो मैं बोलता हूँ कि कुछ लोगों को कुछ संबंधों को डिकोड नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों को कुछ संबंधों को वैसे ही रहने देना चाहिए जैसे वो है, तो आपको सुख मिलेगा। हाँ हम वाकई, मैं खुद भी नहीं जानता, वो खुद भी नहीं जानता कि हमारे संबंध क्या है। मिलते हैं तो भाई चाय पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, घर चले जाते हैं, ओपिनियन को मिलते नहीं है। वो उसकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, हर चीज़ के बारे में विचारधारा अलग है, लेकिन फिर भी दिल लड़ा हुआ है। दिल लड़ा हुआ है, जिसको जब ज़रूरत पड़ती है कि मेरे को म्यूज़िक करना है तो आप याद आते हो मेरे को, तो आ जाता है, उसे बोल देता है करना है। मैं पूछता भी नहीं क्या करना है, कितना, मैं पूछता हूँ कितने गाने करने हैं, क्या सिचुएशन है, ठीक है मैं करके देता हूँ उसको, उसके बाद चला जाता है, मुझे याद भी नहीं आता, ना मैं उसे याद आता हूँ, और बात ख़त्म हो जाती है, संबंध चल रहे हैं बढ़िया। अब उसमें लोग बात पूछते हैं कि जो है मतलब नहीं कुछ तो रिलेशनशिप में जो गड़बड़ है आपके, मतलब कुछ जब पूछते हैं उनको सबको डिफाइन नहीं कर सकते एक्चुअली उन बंदों को, जो उनको आपत्ति हर चीज़ में ना, उनको हमेशा हर चीज़ में आपत्ति रहेगी, तो इसलिए जो है गोली मारते हैं। बाकी ये है इम्तियाज़ अली है, इम्तियाज़ के साथ तो बहुत बढ़िया फिल्म की है मैंने, तमाशा की है, रॉकस्टार की है, दोनों ही बहुत बढ़िया फिल्म की मैंने। तो ये लोग याद है मुझे बाकायदा, हर बंदे ने जिसने मुझे काम दिया, जिसके साथ काम किया, मुझे बाकायदा याद है, वो थिएटर हो या सिनेमा हो या कुछ भी हो, मुझे बाकायदा याद है। तो विचारधारा के तौर पर आप लेफ्ट से राइट की तरफ आ गए? नहीं राइट की तरफ कहाँ आया मैं, लेफ्ट में था मैं। अरे हर बंदा होता है लेफ्ट में, कौन बंदा नहीं होता लेफ्ट में? 20 की उम्र में हर बंदा लेफ्टिस्ट होता है, चाहे ना चाहे, वो चाहे या ना चाहे। एंटी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं कुछ ज़्यादा ही हो गया था,
मैं रिबेलियस है, रिबेल विदाउट अ कॉज, मतलब मैं कम्युनिस्ट तो खैर कभी रहा नहीं, मैं लेफ्टिस्ट था, मैं था आप हर चीज़ का विद्रोह करना, हर चीज़ का विद्रोह करना, दुनिया जहान का विद्रोह करना, करते करते वो चीज़ होगी रिबेल विदाउट अ कॉज। अब मुझे आपके कॉज ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी कि यार कॉज नहीं मिल रहा, अब रिबेल करने की जरूरत है, अब कॉज नहीं मिल रहा, यहाँ हो गया था, ये स्थिति हो गई थी। तो करते करते रिबेल करते करते आप देखिए एग्जॉस्ट हो गए यार, कर लिया रिबेल, फिर भूख लगेगी, भूख लगने लगी, अब रिबेल करते जाओ आप, फिर भूख भी तो लगती है बाद में, फिर भूख लगने लगी तो मैंने कहा यार अब हो गया, अब 20 साल खूब हो गए रिबेल, उसके बाद में अब सिनेमा करते हैं, बॉम्बे जाते हैं, अच्छे पति बनते हैं, अच्छे बेटे बनते हैं, अच्छे बाप बनते हैं, तो वहाँ चले गए। आपने ना बात पहले आपत्ति थी मुझे अपने आप पर, ना अभी आपत्ति है। तो इसी सवाल का एक दूसरा सवाल है कि आप लेफ्ट से पता नहीं राइट हुए या नहीं हुए, लेकिन अध्यात्म की तरफ आ गए हैं। हाँ आ गया, तो ये मतलब हाँ। तो ये जो आपके भीतर का जो पागलपन था, जो गुस्सा था, जो बेचैनी थी, जो छटपटाहट थी, वो अचानक से अध्यात्म में कैसे? अचानक से नहीं हुई है, बाकायदा टाइम लगा इसमें, बहुत बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगा इसमें। अचानक से नहीं होता, कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती, जो भी अचानक से हो जाती है वो एकदम से फिजल्ड हो जाती है। अचानक से कोई चीज़ नहीं होती, इसमें बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा, लंबा चौड़ा टाइम लगा। नॉवल पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि इसमें बहुत लंबा चौड़ा 1970s में जो मैं था तब से लेकर अब तक इतना इवॉल्व हुआ है मेरा अंदर का पीयूष मिश्रा, कि धीमे धीमे करते 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 आज जो 14-15 साल से मेरी स्थिति है, मानसिक स्थिति, मैं बड़ा कूल हूँ आज की तारीख में, कंटेंटेड हूँ, बहुत आराम से काम करता हूँ, बहुत आराम से सामने वालों को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ सामने वाला भी सही हो सकता है, और मैं बहुत खुश हूँ आज की तारीख में, बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तो समय काफ़ी कम है, तो मैं एक आखिरी सवाल ताकि लोग आपसे सवाल पूछें, आपके सुनने वाले। एक सवाल ये है कि आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं यार, बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। ऐसा कोई गीत जो अभी तक आपकी डायरी में ही बंद है? अरे बहुत सारे गीत हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे गीत हैं मेरे, जो मेरे मंच की सरगम करके जो मेरा थिएटर सॉन्ग्स का कंपाइलेशन है, उसमें बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो बाहर नहीं आए, वो कंपोज्ड हैं, लिखे गए हैं और गाए गए हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आए। बाहर ऐसा नहीं कि कोई लाना ही ज़रूरी है, लेकिन नहीं आए, मतलब किसी कारण से नहीं आए, और गाने आ गए, तो वो अभी हैं, लॉक्ड हैं, और आ जाएंगे, कभी ना कभी आ जाएंगे, मेरे ख्याल से दिन की रोशनी देखना नसीब होगा उनको तो आ जाएंगे वो। बस मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है यार, मेरी ज़िंदगी बहुत ही छोटी सी, दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया, ऐसी ज़िंदगी, इतनी सी ज़िंदगी है मेरी। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया, और जिंदगी से बात की, कश लिया फिर चल दिए, जिंदगी को धुएं का छल्ला समझ ली। तो ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही चीज़, इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने नॉवल लिखा है कि मैं भगवान का बच्चा नहीं हूँ, मैं आई एम ए कॉमन ह्यूमन बीइंग, मैं बहुत ही देश गांव का बच्चा हूँ। मैं जो है मैं मेरा ग्रोथ रुक जाएगी यार, मेरी ग्रोथ रुक जाएगी जिस दिन मैं आप लोगों के बीच में आना भूल जाऊंगा ना, उस दिन मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। जिस दिन मैं मेरी तबीयत इस वक्त इतनी ख़राब है कुछ कहने के नहीं, मैं इस वक्त कायदे से मुझे होटल जाके आराम करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे जाना अच्छा लगता है, लोगों के बीच में उठना बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उठने बैठने के बावजूद भी मैं अकेले रहता हूँ। आई लव माई सॉलिट्यूड, मैं दुनिया जहान की भीड़ में घुस जाऊँ उसके बाद भी मैं अकेले रहता हूँ। आई लव माई सॉलिट्यूड, और यही जो खासियत होनी चाहिए हर बंदे में। वैसे मैं लगातार गुजारिश कर रहा हूँ सर से कुछ सुनाएं, अरे नहीं यार, सुना नहीं सकता, मेरा हालत बहुत लेकिन ख़राब है, बहुत लेकिन ख़राब। सामने से बहुत सारी नहीं आवाज़ें आ नहीं, रही अब नहीं सुना नहीं सकता, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं कैसे, मैं क्या मेरे नहीं सुना नहीं सकता मैं, अच्छा, नहीं नहीं आप लोग ही बोलिए, आप ही लोग बोलिए। नहीं 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 यार, जिद मत करो, ज़बरदस्ती जिद मत करो, नहीं नहीं, हो गया, वो हो गया, बस बात खत्म हो गई। मुझे अभी मैं फूड पॉइजनिंग है यार, मुझे छोटी मोटी बात नहीं है, मैं कैसे हूँ आपके बीच में ये मुझे मालूम है, फूड पॉइजनिंग है, पूरा बदन एग्जॉस्ट हुआ पड़ा है, मतलब पूरा पानी निकल चुका है, तो मैं आ गया यहाँ पर क्योंकि आप लोगों से मिलने की इच्छा थी, और कोई रीज़न नहीं था इसके पीछे। आप लोग सवाल 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 सर, ऐसी कौन सा पल था जिसने आपके जिंदगी बदल दी और उससे आप इतने ज्यादा फेमस हो गए? अरे बेटा बहुत सारे पल थे ऐसे, है ना, तो बड़ा हो जाएगा तो बतलाऊंगा तेरे को मैं। Hello, sir. I'm Nisha. I am an author, aspiring actor, and aspiring musician. Sir, my question is
इन दिस वर्ल्ड ऑफ कन्फाइनमेंट जहाँ पर लोग बोलते हैं कि सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हो, जैसे आपने बोला, आपकी आज की यूथ के लिए क्या एडवाइस है? अरे तुम लोग बहुत जल्दबाजी करते हो यार, ये पंगा है तुम्हारे साथ में, एक ही पंगा है तुम्हारा। मैं जेंजिस को बड़ा पसंद करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ मैं, जेंजिस मेरे बड़े प्यारे हैं, लेकिन तुम लोग बहुत जल्दबाजी करते हो, तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तुम लोग बिल्कुल भी हेल्प मदद, तुम लोग बिल्कुल भी घिसना नहीं चाहते अपने आप, ये प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी घिसना नहीं चाहते। मेरा नाम प्रशांत है। किसी ने लिखा है कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने माशूका रुतबा फिर खुदा। अगर अब आपको भगवान मिल जाए, शोहरत मिल गई, शख्सियत मिल गई, भगवान मिल जाएगा तो क्या मांगेंगे आप? अब मालूम नहीं सर, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मुझे अंदाज नहीं है क्या मालूम। विश यू हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। थैंक यू सर। विश यू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। बाय बाय बाय।